नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निशुल्क यूनिफॉर्म डीबीटी की जो राशि है उसके अंतर्गत एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट कम क्यों आ रही है, सभी छात्रों के उसके नाम नहीं आ रहे हैं, उसका क्या कारण है। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों के जन आधार ऑथेंटिकेट हैं, ऑथेंटिकेट होने के बावजूद भी नोडल को फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रहे हैं, उसका क्या कारण है, सबकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जो आदेश जारी है, इस आदेश का यदि हम अवलोकन करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि निशुल्क यूनिफॉर्म राशि सत्र 2025-26 की डीबीटी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं, जिसमें ऑल गर्ल्स हैं, एससी, एसटी और बीपीएल के बॉय की यूनिफॉर्म की भारत सरकार से अनुमोदित बजट राशि के विद्यार्थीवार डीबीटी करवाई जाने की सहमति प्रदान की गई है। उक्त के क्रम में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म राशि 600 रुपए प्रति विद्यार्थी की जन आधार अधिप्रमाणित लिंक बैंक खातों में डीबीटी का शुभारंभ 23/9/2025 को फलोदी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाना है। अब इसमें आप सभी ने देखा है कि जो कक्षा 1 से 8 तक के जिन छात्र छात्राओं को दी जा रही है छात्र जो राशि है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे सभी लड़कियों को दी जा रही है। साथ ही साथ लड़कों में केवल एससी, एसटी और बीपीएल वाले ही लड़कों को दी जा रही है। तो यहाँ पर आपकी बार सभी छात्र छात्राओं को यह जो राशि है डीबीटी की सभी को नहीं मिल रही है, सभी छात्राओं को है, छात्र को सभी को नहीं है, केवल एससी, एसटी और बीपीएल के बॉय को ही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, एक विद्यार्थी का एक विद्यालय का जो नामांकन है सत्र 2025-26 का आपके सामने यहाँ पर है। यहाँ पर कक्षाएं हैं, आप देख सकते हैं कक्षाएं सारी नामांकन है यहाँ पर। और विद्यालय का जो नामांकन है यहाँ पर ना तो जनरल में है, ना एसटी के विद्यालय में, ना एससी के, केवल ओबीसी के हैं। अब ओबीसी में यहाँ पर आप देखोगे बॉयज में नामांकन 62 का है और गर्ल्स में नामांकन यहाँ पर 61 का है, तो टोटल नामांकन 123 का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लाभान्वित है यानी कि जो एलिजिबल है स्टूडेंट, उनकी संख्या केवल कितनी आ रही है, 61 आ रही है। और 61 की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे लड़कियों की जो संख्या है वो यहाँ पर 61 ही है, बाकी जो बॉयज हैं वो कैटेगरी ओबीसी में आ रही है, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल का कारण स्पष्ट है कि क्यों यहाँ पर एलिजिबल की जो संख्या है वो कम आ रही है। दूसरा बात करें जनाधार ऑथेंटिकेट की, कि ऑथेंटिकेट होने के बाद भी नोडल को फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कक्षा 1 से 8 तक यहाँ पर दी गई है आपके सामने, इसके सामने टोटल स्टूडेंट जो है जैसे हमने देखे अभी विद्यालय में 61 हैं गर्ल्स, सबके यहाँ पर विद्या कक्षावार यहाँ पर नामांकन आपके सामने आ रहे हैं। अब जैसे कक्षा 1 का एक एग्जाम्पल लेते हैं, कक्षा 1 में कुल विद्यार्थी 13 हैं, जिनमें से जनाधार ऑथेंटिकेट केवल 3 का हुआ है और उनमें से भी पीओ यूसीओ नोडल को जो भेजा गया है वो केवल 1 है। 3 में से भी 1 को भेजा गया है, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इस पर कक्षा 1 पर क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर देखेंगे यहाँ पर आपके सामने विद्यार्थियों के नाम आएंगे जिनके ऑथेंटिकेट हुए हैं। तो 3 के ऑथेंटिकेट हो रहे हैं, तीनों के नाम यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं। इन तीनों में से भी आप यहाँ पर देखेंगे ग्रीन कलर में जो है इसका यहाँ पर जो जन आधार है, प्रमाणीकरण है और स्टेटस जो है इस केवल इसी का ही फॉरवर्ड हुआ है, बाकी 2 का नहीं हुआ है। अब इसके आप यदि बैंक की अवलोकन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो एसबीआई के नाम से है, यानी कि इस विद्यार्थी का जो खाता है वो एसबीआई में है। और बाकी जो 2 विद्यार्थी हैं इनका जो खाता है वो राजस्थान ग्रामीण बैंक में था। राजस्थान ग्रामीण बैंक का जो है मधुरा ग्रामीण बैंक में विलय हो गया है, जिसके कारण उनके आईएफएससी जो कोड है वो यहाँ पर चेंज हो गए हैं। अब आईएफएससी कोड की जो स्थिति है यहाँ पर पेंडिंग बोल रही है, वो अपडेट नहीं हुआ है। इसी के संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का भी पत्र जारी हुआ है, साथ ही साथ सभी जिलों से भी एक पत्र जारी किए गए हैं। उस पत्र में यह बताया गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डीबीटी की जो राशि आ रही है जन आधार लिंक बैंक खाते में, तो इसमें जन आधार अधिप्रमाणित किया जाना अनिवार्य है और जन आधार से बैंक खाते का लिंक होना आवश्यक है। पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी समस्त विद्यार्थियों के जन आधार प्रमाणीकृत नहीं है।
बहुत से विद्यार्थियों के जो बैंक खाते हैं मधुरा ग्रामीण बैंक में, जबकि बड़ौदा बैंक में क्या है, ये मर्ज हो गया था। इसमें आईएफएससी कोड भी बदल गए जिससे डीबीटी में समस्या आनी संभावित है। तो उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाना है कि जिन विद्यार्थियों के बैंक के खाते मधुरा ग्रामीण बैंक में है, उनके आईएफएससी कोड या अन्य जानकारी को अपडेट कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, जिससे समस्त पात्र विद्यार्थियों को डीबीटी का लाभ प्राप्त हो सके। तो इसमें यहाँ पर जो है विद्यार्थियों के जो आईएफएससी कोड है वो अपडेट होना यहाँ पर आवश्यक है। जब उनके ये अपडेट होंगे उसी के बाद में ही इनका यहाँ पर जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर फॉरवर्ड होगी, या जो इनका यहाँ से राशि है डीबीटी की उसके लिए पीओ को फॉरवर्ड हो पाएगा। जब आप अपडेट कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पर जो बैंक विवरण है वो प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक करना है, फैच बैंक विवरण पर क्लिक करना है। इसके बाद में ये बफरिंग करेगा, बफरिंग होने के बाद में यहाँ पर आपकी वो डिटेल्स आ जाएंगी और उसके बाद में वो सेम जो पीओ को फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया है वो सेम प्रक्रिया रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।